आप सभी को मेरा नमस्कार। बेसिक शिक्षा नवाचार चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी दीक्षा ऐप से परिचित हैं। हम सब ने दीक्षा ऐप पर बहुत से प्रशिक्षण भी प्राप्त किए हैं, लेकिन अब दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रचलित प्रशिक्षण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधार किया गया है, जिसके अंतर्गत अब दीक्षा ऐप को मानव संपदा पोर्टल के साथ जोड़ दिया गया है। इसके लिए हमें दीक्षा ऐप को पुनः डाउनलोड करना है और लॉगिन विद स्टेट सिस्टम के साथ उसको हमें लॉगिन करना है। साथ ही पुराने दीक्षा ऐप पर जो हम प्रशिक्षण पहले प्राप्त कर चुके हैं, उनको नए दीक्षा ऐप के साथ मर्ज करने के लिए भी हमें लॉगिन के समय मर्ज के ऑप्शन का उपयोग करना है। यह सब प्रक्रिया हमें किस प्रकार से करनी है, इसी के संबंध में आज यह वीडियो बनाई गई है। सबसे पहले तो हम यह देख लें कि हमने जो दीक्षा ऐप पहले से डाउनलोड कर रखा है, उसको हमें डिलीट करके फिर से इंस्टॉल करना है। उस ऐप को डिलीट करने से पहले हमें यह देख लेना है कि पुराना दीक्षा ऐप हमने ईमेल आईडी पर रजिस्टर कर रखा है या उसमें हमने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर रखा है। जो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर हमने पुराने दीक्षा ऐप में रजिस्टर्ड कर रखे हैं, उनको हमें नोट कर लेना है। उसके बाद ही हमें अपने दीक्षा ऐप को अनइंस्टॉल करना है। पुराने दीक्षा ऐप को अनइंस्टॉल करने के पश्चात हमें अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके उसको हमें इंस्टॉल करना है। दीक्षा ऐप इंस्टॉल करने के पश्चात ओपन का ऑप्शन आएगा, उसमें हमें फिर दीक्षा ऐप को ओपन करना है। जब हम दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे तो उसमें हमारे पास चूज योर प्रेफर्ड लैंग्वेज के ऑप्शन आएंगे। उसमें जिस भी भाषा में हम ऐप चलाना चाहते हैं, उस भाषा का हमें चयन करना होगा। हमें हिंदी में चलाना है तो हिंदी पर क्लिक करें, इंग्लिश में चलाना है तो हम इंग्लिश में क्लिक करें और आगे हम कंटिन्यू करें। इसके बाद हमें कंटिन्यू करने पर 3 ऑप्शन नजर आएंगे, टीचर, स्टूडेंट और अदर। यदि हम टीचर हैं तो हम टीचर पर क्लिक करेंगे, स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, और यदि हम टीचर और स्टूडेंट दोनों ही नहीं हैं तो हम अदर पर क्लिक करेंगे। अदर में जैसे हमारे स्टूडेंट्स के जो हैं पेरेंट्स, उनके अभिभावक यदि इसको डाउनलोड कर रहे हैं तो वे अदर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अदर पर क्लिक करने के बाद हमें 3 ऑप्शन नजर आएंगे, स्टेट, मीडियम और क्लास का। स्टेट वाले ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमें स्टेट की लिस्ट नजर आएगी। हम जिस भी स्टेट से संबंध रखते हैं उस स्टेट पर हम क्लिक करें। जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा लिखा हुआ स्टेट उत्तर प्रदेश। उसको सबमिट करें। उसके बाद सेलेक्ट मीडियम पर हम क्लिक करें। मीडियम सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने पर इस तरह से लैंग्वेज के भाषाओं के ऑप्शन आएंगे। इसमें हमें हिंदी, इंग्लिश जो भी भाषा चुननी है उस पर हम क्लिक करें और उसको सबमिट करें। इसके बाद सेलेक्ट क्लास के ऑप्शन पर हम क्लिक करें और सेलेक्ट क्लास पर क्लिक करने पर इस प्रकार से क्लासेस के ऑप्शन आएंगे। इसमें 1 to 12 क्लासेस के ऑप्शन आएंगे। आपको जिस जिस क्लास को आप चाहे तो सबको, चाहे तो 1 to 5 को या 1 to 8 को आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लासेस सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट कीजिए और इस प्रकार से आपको यहाँ पर नजर आएगा और इसको आप कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद आपको अपना दीक्षा ऐप का होम पेज नजर आएगा।
इस होम पेज पर नीचे आपको प्रोफाइल का यह बटन दिखाई देगा। इस प्रोफाइल पर बटन पर आप क्लिक करें तो आपका प्रोफाइल पेज इस प्रकार से खुल जाएगा। प्रोफाइल पेज में आपने जो भी अपनी डिटेल फिल की है वह दिखाई देंगी और इसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। लॉगिन बटन पर क्लिक करने पर विद स्टेट सिस्टम के विकल्प को हमें क्लिक करना है। देखिए, अब से पहले हम क्या करते थे कि यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर फिल करते थे, यहाँ अपना पासवर्ड फिल करते थे और फिर हम लॉगिन करते थे। लेकिन अब हमें यह प्रक्रिया नहीं करनी है। अब हमें स्क्रीन को स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर हमें एक व्हाइट बॉक्स नजर आएगा। इसमें लॉगिन विद स्टेट सिस्टम लिखा हुआ है, इस पर हमें क्लिक करना है। लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पर क्लिक करने के बाद हमें सेलेक्ट योर स्टेट का ऑप्शन दिखाई देगा। सेलेक्ट योर स्टेट का जब हमें ऑप्शन दिखाई देगा तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हमें स्टेट्स की लिस्ट वहां पर नजर आएगी। अभी इस पर कुछ ही स्टेट रजिस्टर्ड हुए हैं, तो आप अपने स्टेट पर यहाँ पर क्लिक कीजिए। आपका स्टेट का नाम, जैसे अगर यदि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश पर क्लिक करके इसको हम सबमिट कर देंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश पर क्लिक किया और इसको यहाँ पर सबमिट कर दिया। लॉगिन विद स्टेट करने के बाद आपका मानव संपदा पोर्टल खुल जाएगा। मानव संपदा पोर्टल खुलने पर इसको स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे लॉगिन का सिस्टम आपको ऑप्शन नजर आएगा। लॉगिन का ऑप्शन नजर आने पर यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। इस यूजर नेम में आपको अपने मानव संपदा की आईडी भरनी है और पासवर्ड में आपको अपना पासवर्ड, मानव संपदा वाला पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको अपने मानव संपदा की आईडी और मानव संपदा का पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। यदि आपको ये दोनों चीजें नहीं पता है तो इसको आप अपने बीओ ऑफिस से पता करके फिर इसको फिल करें। इसके बाद कैप्चा आएगा, आपको कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद आप लॉगिन करें। देखिए, इस तरह से कैप्चा को देखकर आपको कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर अगर आप अपनी गूगल आईडी से लॉगिन करते हैं तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं, मोबाइल का और ईमेल एड्रेस का। तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी पर क्लिक करके यहाँ पर ईमेल आईडी अपनी लिखनी है और टर्म्स और कंडीशन पर क्लिक करके इसको सबमिट करना है। यदि आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया हुआ है तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, टर्म्स और कंडीशंस को ओके करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ईमेल आईडी पर क्लिक करके इस प्रकार से आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर देंगे, टर्म्स और कंडीशन पर क्लिक करेंगे और फिर इसको आप सबमिट कर देंगे। इसको सबमिट करने के बाद आप पर आपके ईमेल पर एक ओटीपी आएगा। यदि आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल किया है तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और यदि आपने ईमेल एड्रेस फिल किया है तो यहाँ पर आपकी ईमेल पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करना है और फिर इसको सबमिट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है। ओटीपी सबमिट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर दो ऑप्शन आएंगे, क्रिएट न्यू और मर्ज। दीक्षा ऐप पर अपने विद्यमान अकाउंट से अपना नया अकाउंट जोड़ने के लिए मर्ज पर क्लिक करें। यदि आप अपने पुराने दीक्षा ऐप के अकाउंट को नए दीक्षा ऐप से जोड़ना चाहते हैं तो आपको मर्ज पर क्लिक करना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको अपने पुराने दीक्षा ऐप की सारी डिटेल जो है नए दीक्षा ऐप में भी नजर आएंगी। जो भी आपने पुराने दीक्षा ऐप में प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, जो भी प्रमाण पत्र उसमें आपने प्राप्त किए हैं, वह सब आपको नए दीक्षा ऐप में प्राप्त होंगी, उस पर आपको उपलब्ध होंगी। लेकिन यदि आपने क्रिएट न्यू को सेलेक्ट किया है
तो पहले से पूर्ण किए गए प्रशिक्षण आपके मान्य नहीं रहेंगे। उसमें से आपका पुराना दीक्षा ऐप की जो भी डिटेल है वह सब डिलीट हो जाएगी। फिर गूगल आईडी से लॉगिन करने पर पासवर्ड नहीं डालना है। यहाँ पर हमें पासवर्ड नहीं डालना है, हमें साइन इन विद गूगल करना है। साइन इन विद गूगल पर क्लिक करना है और साइन इन विद गूगल पर क्लिक करते ही इस प्रकार से आपको चूज एन अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। यह आपने पहले भी देखा होगा। इसमें से जो आपका गूगल अकाउंट है उसको आप सेलेक्ट करें। जैसे यहाँ पे ये रागिनी गुप्ता जी का ये इनका है, इन्होंने इसको सेलेक्ट किया तो इनकी प्रोफाइल इस तरह से यहाँ पर खुल गई। गूगल अकाउंट का अपना चयन करें और प्रोफाइल आपकी मर्ज प्रोफाइल होकर आपको यहाँ पर नजर आएगी। प्रोफाइल मर्ज आपकी सक्सेसफुली आपकी प्रोफाइल मर्ज हो गई है। इसका पता आपको ऐसे चलेगा कि यहाँ पर आपको एक ग्रीन टिक नजर आएगा। अधिकतर लोगों को साथ के साथ यह ग्रीन टिक नजर आ रहा है, तो इसका मतलब सक्सेसफुली प्रोफाइल मर्ज हो गई है। यदि किसी को यह साथ के साथ नजर नहीं आ रहा है तो 48 घंटे तक यह ग्रीन टिक आपका आ सकता है, आपको वेट करना होगा। प्रोफाइल मर्ज सफल होने पर 48 घंटे में प्रोफाइल पेज पर हरा टिक मार्क आपको नजर आएगा। इस प्रकार से हरा टिक मार्क नजर आने पर हम समझ जाएंगे कि हमारा दीक्षा ऐप जो है मानव संपदा पोर्टल के साथ मर्ज हो गया है। इस प्रकार यहाँ पर यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। आशा है मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। इसके बाद भी यदि आपके कुछ संदेह, आपकी कुछ शंका रह जाती हैं, तो आप अपने ब्लॉक के ARP या अपने जिले के SRG से इसके संबंध में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।